वाणी विचार तथा अपने जीवन को और भी अत्यधिक पवित्र बनाने के लिए पहले कुछ मंत्रों का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा त्विधः कस्य स्विद्धनम् ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृता अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणे एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पित मनोबुद्धिः यो मद्भक्तः समे प्रियः कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफले हेतुर्भुः मा ते संगोस्त्वकर्मणि कार्पण्यदोषो पहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं मां त्वां प्रपन्नं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ वंशिद्विभूषिधरान् नवनीताभाः पीताम्बरादरुणिकमलादरष्टा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक
परमात्मा की चरणकमलों में कोटिशः नमन निवेदन तथा आप सभी यहाँ पर एकत्रित धर्म प्रेमी सज्जनों महानुभावों, भगवान की असीम अहद की अनुकंपा वशात हम लोग पिछले बहुत दिनों से यहाँ पर एकत्रित होकर के और भगवान के द्वारा गाए गए भगवत गीता की मंत्रों के माध्यम से अपने आप को जानने का एक विनम्र प्रयास कर रहे हैं। भगवत गीता ऐसा अनुपम विलक्षण ग्रंथ है कि जीवन का उद्धार करने के लिए जितने भी साधन हो सकते हैं, जितने भी मार्ग, जितनी भी विधाएं हो सकती हैं, भगवान ने उन सारी विधाओं को भगवत गीता में स्थापित किया है। चाहे व्यक्ति ज्ञान मार्ग का अनुयायी हो या भक्ति मार्ग का पथिक हो या कर्मयोगी हो, अगर किसी व्यक्ति की रुचि अगर ध्यान में है तो भगवत गीता में परमात्मा ने ध्यान के बड़े अनूठे प्रयोग, सूत्र और सिद्धांत बताए हैं। भगवत गीता का पूरा जो 6वां अध्याय है अपने आप में बहुत अद्भुत अध्याय है। जिन लोगों को भी ध्यान में रुचि है उन्हें एक बार अच्छी तरह से भगवत गीता के 6वें अध्याय का एक एक पद, एक एक शब्द, यह मंत्र और उसके भाव अच्छी तरह से व्यक्ति अगर उनको हृदयंगम करे तो मुझे लगता है कि इससे सर्वश्रेष्ठ मार्ग ध्यान तक पहुंचने के और कहीं किन्हीं शास्त्र में दिखाई नहीं पड़ता है। पतंजलि ने कहा कि योग चित्तवृत्ति निरोध, हमारे चित्तवृत्तियों का जो प्रवाह अनवरत संसार की तरफ, पदार्थों की तरफ बहिर्मुख होकर के प्रवाहित होता जा रहा है, वो जो प्रवाह है उन बहिर्मुखी वृत्तियों का, उनका जो उनको निरुद्ध कर देना ही योग है। लेकिन चित्तवृत्तियों का प्रवाह जो कि बहिर्मुख हो रहा है, संसार में प्रवाहित हो रहा है, चलो उसको अगर हमने रोक भी किया तो रोक करके उसके बाद क्या करना है? चित्तवृत्तियों के प्रवाह का अगर हमने निरोध कर दिया उसके बाद क्या? जैसे कोई बहुत शरारती शैतान स्वभाव का बच्चा जिसकी ऊर्जा, जिसकी एनर्जी ऐसे प्रवाहित हो रही तो कुछ न कुछ वो शरारत करेगा। अगर कोई उसे डांट करके बैठा दे, चुपचाप शांति से बैठे रहो, तो बहुत देर तक वो नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि उसे उसके बाद क्या करना है बैठ करके? यदि उसे कुछ काम में लगा दिया जाएगा तो उसकी एनर्जी, वो ऊर्जा उसमें प्रवाहित हो जाएगी। भगवान कृष्ण ने बताया कि योग क्यों करना, योग का पर्पस क्या है। भगवान कहते हैं कि आत्म विशुद्ध करेगी, आत्मा की विशुद्धि के लिए मन शुद्ध्यर्थम, हमारी जो अंतरात्मा है, हमारा जो अंतःकरण है, हमारा जो मन है, उसकी विशुद्धि ही योग का प्रयोजन है। और विशुद्धि भी इसलिए क्योंकि जब तक हम अपने अंतः जगत में विशुद्ध नहीं होते हैं, परमात्मा की अनुभूति हमें नहीं हो सकती है। जब हमारा मन शुद्ध होगा, पवित्र होगा, जब हमारी अंतरात्मा पवित्र होगी तो व्यक्ति चाहे भक्ति मार्ग का पथिक होगा तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे। व्यक्ति अगर ज्ञान मार्ग का अगर पथिक होगा
भगवान ने कहा कि राज विद्या, भगवत गीता जो है वो राज विद्या है, विद्याओं का राजा है। विद्या शब्द की परिभाषा ही हमारे मनुष्य ने कही कि सा विद्या या विमुक्त है। विद्या है ही वही जो हमें हर बंधनों से छुड़ा दे। जो भी हमारी कमजोरियां हैं, जहां कहीं हमारी निर्बलता है, जहां कहीं भी हम मन की आसक्तियों की रस्सियों से, डोर से बंधे हुए हैं, बंधन विमुक्त करके, वही विद्या है। भगवान कहते हैं कि भगवत गीता तो राज विद्या, विद्याओं की भी शिरोमणि है, क्योंकि ऐसे ऐसे भगवान ने इसमें रहस्य बताए। अगर किसी व्यक्ति को ब्रह्ममय होना हो, ब्रह्ममय, तो भगवान ने उसकी भी विधि बताई है। किसी व्यक्ति को अगर मनुष्य बनना हो, अपने अंदर की छिपी हुई मनुष्यता को प्रकट करना हो, तो भगवान ने उसकी भी विद्या बताई है। किसी व्यक्ति को अगर देवत्व को अपने अंदर जन्म लेना हो, तो भगवान ने उसकी भी विद्या बताई है। अगर किसी व्यक्ति को यक्ष राक्षस बनना हो, तो भगवान ने उसकी भी विद्या बताई है। अरे भूत प्रेत किसी को बनने की इच्छा हो, तो भगवान ने उसकी भी विद्या बताई है। भगवान ने कहा कि जो लोग भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वो अंत में भूत प्रेत बनते हैं। जो लोग यक्ष राक्षसों की उपासना करते हैं वो उनको प्राप्त होते हैं। जो लोग देवताओं की उपासना करते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं। और जो लोग मद्भक्ता यान्ति मामपि, जो लोग मेरी उपासना करते हैं वो अंत में मेरे पास आते हैं। अब हमारा स्वभाव, हमारी रुचि कहां है? क्योंकि सभी लोग अपने अपने स्वभाव, अपनी अपनी रुचि के अनुसार जो है उपासना जगत में प्रवेश करते हैं। भगवान ने कहा कि जो लोग तामसिक लोग हैं वो भूत प्रेत पूजा करते हैं। जो लोग राजसिक स्वभाव वाले हैं वो जो यक्ष हैं, राक्षस इत्यादि हैं, उनकी पूजा करते हैं। जो सात्विक लोग हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं। जो भक्त हैं परमात्मा की उपासना करते हैं। हमारे यहां बड़े प्रकार साधनाओं के आए। देखिए पूरा का पूरा जो अंतरिक्ष है ना, वो सब आत्माओं से भरा हुआ है। और आत्माओं की क्वालिटीज हैं जो बहुत निम्न श्रेणी की आत्माएं हैं, जिसको कि हम लोग भूत प्रेत कहते हैं। उन भूत प्रेतों में भी कुछ अच्छे स्वभाव के होते हैं और कुछ बुरे स्वभाव के होते हैं, जैसे मनुष्य में होते हैं। अंत में कभी न कभी अपने लास्ट प्रीवियस वाक्य में मनुष्य ही है। अशांत आत्मा, भटकती हुई जो आत्माएं हैं वही भूत प्रेत है। उनसे भी उच्च श्रेणी की आत्माएं हैं, फिर उनसे भी उच्च श्रेणी की आत्माएं हैं। तो हमारे यहां साधनाओं के बड़े प्रकार है। एक बहुत अत्यंत निकृष्ट साधना का प्रकार है हमारे यहां, जिसको कहते हैं अघोर पंथ। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि अघोर पंथ के जो साधक होते हैं बड़े सिद्ध होते हैं और बड़े जल्दी उन्हें सिद्धि प्राप्त होती है। लेकिन उनका जो आचरण है, उनका जो आहार विहार है, इतना निम्नतम है कि बड़ा आश्चर्य होगा है कि इतना निकृष्ट आचरण में जीने के बाद और ऐसी सिद्धियां। कई ऐसे अघोरी साधुओं का मुझे साथी मिला है। अभी कुछ वर्षों के पहले की मैं आपको बात बताऊं, जो शैलेंद्र जी के यहाँ, जिनके यहाँ मैं ठहरा हुआ हूँ, तो हमारे गांव के हैं। तो उनकी माता जी बड़ी विदुषी और बहुत ही धर्मनिष्ठ है। तो बहुत पहले जब मेरी इच्छा थी कि गंगा के किनारे में आश्रम वहां पर बनाऊंगा, तो उनको लेकर के मैंने बहुत प्रवास किया। गंगा के किनारे किनारे वाराणसी से लेकर
गाजीपुर जहाँ समाप्त हो रहा है और जहाँ से फिर वो बक्सर, जहाँ पर भगवान राम ने वो ताड़का और अलग अलग राक्षसों का, प्रदूषण इत्यादि का सबका जो विनाश किया, मारिच इत्यादि का, फिर उसके बाद बिहार प्रारंभ हुआ। वहां तक जिनकी तरफ हम लोग रोज निकलते थे, रोज वापस आते थे। तो एक बार क्या हुआ कि वहां से हम लोग लौट रहे थे, मेरे पास मेरे साथ में कुछ 8-10 परिवार अमेरिका के थे। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी, यदि आपको रुचि हो तो यहीं पर पास में ऐसे घनघोर जंगल की तरह का बड़ा वीराना स्थान था। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक साथी का कुछ 30-32 साल की लड़की जो है, वो जो कि अघोर पंथ में दीक्षित है, यहाँ बैठ करके साधना कर रही है। तो यदि आप कहें तो चल करके हम लोग मिले, दर्शन करें। तो मैंने कहा कि अवश्य, मैं तो काफी सालों तक अनेक साधकों के साथ में रहा हुआ हूं, तो अवश्य चलते हैं। तो मैंने कहा कि क्या इसका इतिहास क्या है, कौन है ये? तो उन्होंने बताया कि गंगा के किनारे एक गांव है, तो उस गांव के कॉलेज की प्रिंसिपल की वो लड़की थी, उसकी शादी हुई किसी दूसरे गांव में। और जब शादी के बाद पति और पत्नी दोनों मिले पहली बार, तो मिलते ही पता नहीं कुछ बातों में दोनों में बड़ा झगड़ा हो गया। और झगड़ा इतना बड़ा कि एकदम बिल्कुल वो हाथापाई पर दोनों उतर आए, मारपीट पर उतर आए। और उसके बाद तो उस लड़की को इतना लगा कि वो इसको जीवन कहते हैं, ये जीवन है, और अगर यही जीवन है तो मुझे ये जीवन नहीं चाहिए। और सीधे वो दरवाजा खोल करके और बाहर निकली, सीधे चलती चली गई। तो सारे गांव गंगा के किनारे हैं, तो गंगा के किनारे, गंगा के तट पर पहुंची वो, तो वहां पर उसे कोई अघोरी साधु मिल गया। आपको आश्चर्य होगा कि अघोरी साधु होते हैं, वो शराब पीते हैं, केवल मांस खाते हैं, इतना ही नहीं, मुर्दा खाते हैं। वो जो डेड बॉडी है वो खींच लाते हैं, वही खाते हैं, वही उनका आहार होता है। तो वो साधु मिल गया, उसने देखा कि ये अकेली लड़की ऐसे बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड, और ये भी एकदम बिल्कुल भर पाई थी संसार से। तो उसने कहा कि मुझे वापस नहीं जाना है। तो उसने दीक्षा दे दी, दीक्षा देकर के और साधना की कुछ विधियां बतला करके और कह दिया तुम यहां जाकर तो साधना करो। फिर वहां वो साधना बैठ कर कर रही थी। तो आसपास के दूर गांवों के कुछ ऐसे जो बहुत ही आवारा टाइप के लोग होते हैं, जो व्यसन इत्यादि से घिरे हुए होते हैं और ड्रग्स लेते हैं, गांजा वगैरह खाने वाले कुछ मंचले नवी लोग, उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई लड़की आकर के साधना कर रही है, और चल जरा ऐसे ही मस्ती करते हैं। तो आकर के वो लोग उसके साथ छेड़खानी कर रहे थे। और ऐसा हुआ कि कुछ देर के बाद उनको दिखाई पड़ना बंद हो गया। वैसे भी रात्रि का समय था, लेकिन बिल्कुल जब दिखाई पड़ना बंद हो गया तो बड़े वो चिल्लाए, व्याकुल हुए। और उसके बाद तो मेरी लड़की बड़ी प्रसिद्ध हो गई कि बहुत माता जी सिद्ध है, बहुत ही सिद्ध माता जी। लोग बहुत ज्यादा अधिक संख्या में आने लगे। तो उसने चारों तरफ बाउंड्री कर दी कि यहाँ इसके अंदर जो है वो कोई नहीं आएगा, और स्मशान ही है वो। और बस जाकर के गंगा में खींच लाती है अपना हाथ, और वही खाकर के वहां बैठ के साधना करती है। तो मैंने कहा कि अवश्य चल करके हम मिलना चाहेंगे। तो हम गए उसके पास, हमारे साथ 10-15 लोग भी, परिवार यहाँ के थे, सब लोग गए और बैठी हुई थी वो अकेले, एक ऐसी ईंटा लगा करके ऐसे रूम की तरह बना करके, और उसका वो जो धुनी आग जो वहां पर प्रज्वलित थी, वहां पर काला कपड़ा लपेट करके। और लेकिन मैंने देखा पास में रामायण रखी हुई, तो मुझे अच्छा लगा। फिर मेरे साथ बहुत लोग थे, काफी क्वेश्चन आंसर किया, 2-4 प्रश्न मैंने पूछे, लेकिन उसने कोई मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, चुपचाप वो बस बैठी ही रही। क्योंकि जब बहुत पहले हम हिमालय
चीजों को देखना मतलब कि देखने मात्र से पाप लगता है। तो इन संस्कारों में हम तो बड़े हुए थे, तो बड़ा मैं सोचा करता था कि कैसे पॉसिबल है, कैसे भी संभव है कि कोई व्यक्ति शराब भी पिए, कोई व्यक्ति मांस भी खाए, और जितनी भी निकृष्ट आचरण है उन प्रवृत्तियों में रहने के बाद भी ऐसी सिद्धियां कैसे मतलब उस व्यक्ति को हासिल हो सकती हैं। तो मैंने कहा कि उस अलकनंदा के अघोरी से एक बार मैं मिलूंगा, बस जानने के लिए कि साधना के पीछे कौन सा विज्ञान काम करता है, क्योंकि हमारे जितनी भी साधनाएं हैं बड़ी वैज्ञानिक साधनाएं हैं। तो फिर ऐसे ही अचानक एक महात्मा थे, उन्होंने मुझसे कहा कि अलकनंदा की अघोरी आजकल आकर के यहाँ पर रह रहे हैं, क्योंकि अलग अलग स्थानों पर वो विचरण करते रहते थे, उनका स्थान बदलता रहता था। तो मैंने कहा ठीक है, फिर तो मैं मिलूंगा। और ऐसे समय था, बरसाती माहौल था, कुछ ठंडी का समय था, तो हमने अपनी जब साधना तैयारी थी बस वो पूरी की दोपहर तक, और उसके बाद जो है बस थोड़ा सा मुझे पता था कि कैसे उनके तक जाया जाता है, और उन बताए हुए रास्तों पर मैं निकला उनसे मिलने के लिए कि मिल करके वापस मैं 2-4-5 घंटे में लौटाऊंगा या पहुंच कर देखते हैं। तो चलते चलते फिर जो पहाड़ी स्थान है वहां पर शाम भी बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, क्योंकि बड़ी ऊंची ऊंची पर्वतमालाएं होती हैं। तो एक स्थान ऐसा है कि वहां से 2 पगडंडी वहां से निकलती थी। तो मैंने कहा कि क्या करूं, इस मार्ग को चलूं या इस मार्ग को चलूं, क्योंकि एक बार में ऐसे जहां पर एक एग्जिट आप मिस कर दो तो फिर कितना लंबा घूम कर वापस आना पड़ता है। तो मैंने कहा कौन सी एग्जिट लेनी है, अगर मिस हो जाएगी तो मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो मैं खड़ा होकर सोचने लगा कि इस रास्ते को पकड़ूं या इस रास्ते को। तभी तक मैंने देखा है कि ऐसे कोई मैली गंदी कपड़ों में लिपटी ऐसी बुढ़िया बैठी हुई थी। तो मैंने सोचा कोई है पहाड़ी कोई बूढ़ी, मैं ऐसे ही पूछता हूँ, शायद जरूर इसको पता होगा। तो मैंने कहा कि माता जी आपको पता है वो अलकनंदा की अघोरी इन्हीं पहाड़ियों में रहते हैं, उनके पहुंचने तक कोई रास्ता कोई मार्ग, ये दोनों में से कौन सा रास्ता पकड़ो? तो उसने कहा कि इस रास्ते से जाओ और ऐसे आगे से जाओगे फिर ये आएगा, उसके बाद ऐसे करना, पूरा उसने वो मार्ग बता दिया कि उसके बाद पेड़ों की गुफा आएगी और वहां पर तुमको मिलने आएंगे। तो मैंने जब उसको थोड़ा सा गौर से देखा तो ऐसे मानव पहनी हुई थी। तो मैंने सोचा कि ये भी कोई अच्छी साधिका है, तो मैंने कहा कि जरूर उनको प्रणाम करना चाहिए। तो मैंने ऐसी बस झुक करके उनके पांव छुए, और जैसे ही पांव मैंने छुए उन्होंने कस करके एक तमाचा मुझे रस किया, और मैं देखते बिल्कुल चलना गया। और उन्होंने कहा कि देखो रास्ते में तुम्हें कोई भी मिले तो डांट कर कह देना मैं थाई मां से कह दूंगा। तो मैंने समझ लिया कि कोई बहुत बड़ी ग्रेट साधिका लगती है, लेकिन फिर दोबारा प्रणाम करने की हिम्मत नहीं पड़ी। फिर मैंने कहा और मैं चल पड़ा, और जैसा मैंने बताया था कि रास्ते में कुछ ऐसी कुछ जंगली जहरीले जानवर जंतु वगैरह मिले मुझे, सांप इत्यादि ऐसे ही भागते हुए, तो बस ऐसे बस उनकी वो बताए हुए नामों का थाई मां से कह दूंगा, थाई मां से कह दूंगा, ऐसे वो चला जा रहा था। तो जैसा उसने बताया वैसे ही बिल्कुल में गया और वो बाबा मुझे मिले, और इतना उनका विलक्षण व्यक्तित्व था, शायद जैसे किसी बड़े फैमिली से परिवार के होते हैं, एकदम बिल्कुल लंबे चौड़े और घोरे अंगारे और ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ी, काफी वृद्ध हो गए थे। तो उन्होंने ऐसे मेरा नाम लेकर के और घर का नाम लेकर के उन्होंने मुझे बुलाया कि अरे गोपाल, अगर तुम्हें आना था तो सवेरे मॉर्निंग में मिलने के लिए आते, तुम आए दोपहर के बाद शाम को आए, खैर चलो कोई बात नहीं, आओ बैठो। तो जब मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने देखा वो बुढ़िया मुझे वहां मिली थी, वहां बैठी हुई थी। तो फिर मुझे बहुत आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि इन लोगों को ऐसे शॉर्ट में रास्ता पता होता है कि मैं ऐसे ऐसे घूम के जाऊँ और एक ही पहाड़ी उतरेंगे तो वहां पहुंच जाएंगे। फिर भी उनकी उसके चेहरे पर कोई ऐसे परिश्रम की चिन्ह नहीं थी, तो आराम से वहां पर ऐसे बैठी हुई थी। फिर बहुत देर तक मतलब कि उनके साथ मैं पूरी रात वहां पर खड़ी रहा, और बहुत काफी मैंने प्रश्न उनसे पूछे। मैंने कहा कि ठीक है, देखो इस तरह से आप लोग ये अघोरपंथ की साधनाएं जो करते हैं, काफी सिद्धियां आप लोगों के पास होती हैं, और एक्चुअली जो हमारा जीवन है वो तो मतलब कि क्योंकि
जो गुरु होते हैं उनकी भी वेराइटीज है, क्वालिटीज है। कुछ गुरु ऐसे होते हैं कि भगवान को पाए हुए होते हैं, अवधूत होते हैं, लेकिन उनका जीवन जो है वो अनुकरणीय नहीं होता है। सिद्ध होते हैं, वो त्रिगुणातीत होते हैं, लेकिन उनको फॉलो नहीं किया जा सकता है। कुछ गुरु ऐसे होते हैं जो कि समाज सुधारक या उपदेशक या अपने आचरणों के द्वारा लोगों को समझाते हैं, तो उनको ही हम फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि महर्षि दयानंद हुए, उन्होंने शास्त्रों के अर्थों को लोगों के समक्ष रखा। लेकिन बहुत से गुरु होते हैं कि अब साईं बाबा थे, महीना भर नहाते ही नहीं थे, चिलम पीते रहते थे, लेकिन सिद्ध थे, त्रिगुणातीत थे, अवधूत थे, परमहंस थे। लेकिन किसी कॉलेज में पढ़ रहे स्टूडेंट्स को कैसे कह सकते हो कि नहीं उनको फॉलो करो? क्योंकि उनको फॉलो करने के लिए एक भी उनके अंदर वो जो सामाजिक नियम होते हैं या जो सामाजिक अवधारणा होती है या जो सदाचार होता है वो तो उनके अंदर है नहीं। ऐसे बहुत से महात्माओं के साथ रहे कि उनका जो निजी जो जीवन था बिल्कुल अनुकरणीय नहीं था। कभी बीड़ी पीते, कभी सिगरेट पीते, कभी चिलम लेके पीते, कभी गांजा पीते, लेकिन बड़े सिद्ध। तो मैंने कहा ठीक है कि सिद्धियां मिलती हैं, लेकिन आप लोगों के जीवन के आदर्श को हम जाकर स्कूलों में या लोगों के सामने और इस तरह से हम नहीं उदाहरण के रूप में बता सकते हैं। इसके पीछे क्या विज्ञान है इसको हमें अब बताओ। तो बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने बताया। उनका देखो पहली बात तो यह है कि हमारे जो ऋषि मुनि थे इतने करुणावान थे वो कि जो भी सात्विक स्वभाव का व्यक्ति है वो तो ठीक है, परमात्मा के अलग अलग सगुण स्वरूप में जो कॉन्सेप्ट आए हैं उनके द्वारा अपना कल्याण कर लेगा। जो राजसिक लोग हैं वो भी रजोगुणी साधनाओं के द्वारा भगवान के नजदीक तक तो पहुंच जाएंगे। लेकिन जो अत्यंत तामसिक लोग हैं उनका कल्याण कैसे होगा, उनका उद्धार कैसे होगा? तो उनके ऊपर भी करुणा करके ऋषियों ने जो है जो मार्ग नहीं प्रकट किया कि चलो कोई बात नहीं है, तुम भी अपना कल्याण करो। परंतु अगर वह साधक सिद्धियों में फंस जाता है, कोई भी साधक अगर सिद्धियों में फंस जाएगा तो उसका कल्याण नहीं होगा, उसके जो फॉलोअर है उनका कल्याण नहीं होगा। हाँ, कई सिद्धियों के प्रलोभन में वह व्यक्ति नहीं फंसता है तो ही उसे मोक्ष की, परमात्मा की या ईश्वर की प्राप्ति होगी। तुमने कहा देखो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो हम लोग शराब का सेवन करते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं, तो सामान्य व्यक्ति जब मदिरा का सेवन करता है तो मदिरा जो है उसको बेहोश कर देगी, मदिरा को नियंत्रण में आ जाएगा, मदिरा के कंट्रोल में आ जाएगा, होश खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि लेकिन हमारी जो साधना है उसमें शर्त यह है कि हम शराब तो पिएंगे लेकिन होश को हम जाने नहीं देंगे। हम मांस खाएंगे लेकिन अंदर से जो है हमारे जो अवेयरनेस है, हमारी जो जागृति है उसको हम लूज नहीं करेंगे। मतलब आंतरिक जीवन में जो भी तामसिक चीजें हैं उनके साथ हम फाइट कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग मांस खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जरूर अन्य लोगों को दिखाई पड़ता है, लेकिन सच तो यह है कि जो भी आपको दिखाई पड़ता है वास्तव में वो है नहीं। तो बहुत अच्छी अच्छी उन्होंने बातें हमें बताई। इसी बीच उस बुढ़िया ने कहा कि बाबा बात नहीं करते रहोगे या कुछ, मुझे तो बहुत भूख लगी है। तो बाबा ने कहा ठीक है चल कुछ खाने का इंतजाम कर। तो बूढ़ी माई थोड़ा गुफा के और अंदर वो गई और वहां जा करके उन्होंने एक ऐसी डेड बॉडी जो केवल धड़ ही था, वो गला भी नहीं था, उसका पैर भी नहीं था, ऐसी खींचती हुई लेके चली गई। लेकिन आश्चर्य की बात थी उसमें उसकी बदबू नहीं आ रही थी, फिर भी मेरा मन थोड़ा बड़ी घृणा से भर गया और मैं देखता रहा। और वो महाराज मुझसे बातचीत करने में व्यस्त थे, तो उसने मतलब कि उनकी परवाह ही नहीं की। उसने उस डेड बॉडी पर एक झपट्टा जोर से मारा और बड़े चाव से वो टुकड़ा निकाल के खाने लगी। तो हमने कहा कि फिर उसके बाद महाराज ने भी प्रारंभ किया। तो मैंने कहा कि महाराज को थोड़ी देर बाहर बैठ जाए, आप लोग भोग लगा लो, उसके बाद
आगे जा रहे थे, वो अरविंद भाई साहब के साथ वहीं चल गए। तो उन्होंने प्रातःकाल मुझे लेकर के वो जा रहे थे जहाँ पर रोज जाते हैं उस स्थान का, उन्होंने मुझे दर्शन कराया। तो उन्होंने कहा कि महाराज बहुत मेरे दिमाग में ये बात पहुंचती है कि जब भारत में इतने ऋषि मुनि शक्ति संपन्न साधना संपन्न लोग थे, फिर भी भारत इतना विपन्न क्यों है, इतनी दरिद्रता क्यों है, इतने लोग वहां पर भिखमंगे जैसे क्यों है, आखिर क्या कारण है? यहाँ देखो जो भी यहाँ के साइंटिस्ट हुए, उन्होंने एक चीज का आविष्कार किया और उसका लाभ पूरी दुनिया को प्राप्त हो रहा है। जिसने फोन बनाया, देखो उसका लाभ पूरी दुनिया को हो रहा है। जिसने हवाई जहाज बनाया, यही किसी ब्रदर ने, पूरी दुनिया उसका लाभ ले रही है। तो जैसी खोज यहाँ पर हुई और पूरा संसार उससे मतलब कि उसका लाभ ले रहा है, तो इस तरह से ऐसी कोई कार्य प्रणाली या इस तरह से ऐसा कोई काम इतनी साधना संपन्न सिद्धियों के द्वारा ऋषि मुनियों ने क्यों नहीं किया? तो मैंने भी उनसे बात पूछी थी और इन भाई को मैंने नहीं कहा क्योंकि वो अपना प्रश्न उसमें वो ज्यादा समय तक व्यस्त रहे। तो मैंने कहा महाराज आप लोग ऐसी ऐसी साधनाओं को लेकर के यहाँ गुफाओं में बैठे हुए हो, क्यों नहीं बाहर निकल करके और इन साधनाओं के द्वारा ही जो लोग धर्म को नहीं मान रहे हैं, जो लोग अपनी जो साधनाएं हैं या अपनी जो सिद्धियां हैं, जो विधियां हैं या जो शास्त्र हैं, या जो लोग एकदम बिल्कुल मतलब कि परमात्मा से विमुख लोग हैं, उनके पास जाकर के और क्यों नहीं उनको प्रभावित करके और उनके जीवन को आप लोग परिवर्तित कर रहे हो? कुछ इनका प्रयोग ऐसा होना चाहिए तो ज्यादा इसका यह सार्थक हो जाए। तो उन्होंने कहा देखो पहली बात तो यह है कि उन्होंने हमसे पूछा कि आप सपना देखते हो तो क्या सपने में कोई व्यक्ति अपने आप को सुखी करना चाहेगा? क्योंकि हमें पता है जो सपना है वो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। किसी ने प्रार्थना की कि भगवान आज रात में मुझे सपना आए, उसमें आप मुझे सम्राट बना दें, क्योंकि पता है सपना आएगा 2-4-5 मिनट का, क्षण भर का होगा, आधे घंटे का होगा। तो उसके लिए हम कोई अंदर से प्रार्थना या उसका चिंतन नहीं करते हैं। तुमने कहा कि पूरा का पूरा जो संसार है ना, इसको हम लोग सच नहीं मानते हैं। और टाइम के स्केल से देखो, जो चीज कल थी वो आज कभी सत्य नहीं है। एक समय ऐसा था कि आप 10 साल के थे, सोचो वो सारी की सारी चीजें आपको आज की डेट में ब्लैक एंड व्हाइट पुराने फोटो की तरह दिखाई पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि जिस संसार को सच मानते ही नहीं है, जिस संसार को हम पूर्णतः मिथ्या मानते हैं, उस संसार के लिए अपनी इस विलक्षण सिद्धियों का प्रयोग करके हम क्या कुछ निर्माण करने के लिए बाहर निकले? कुछ भी निर्माण किया, कुछ भी निर्मित हमारे द्वारा हुई तो कब तक कोई मतलब नहीं है उसका। तो एकदम बिल्कुल सर्वथा उदासीन होकर के और बस लोग ऐसे बैठे हुए हैं। तो फिर वो जो माता जी थी जिनके पास हम लोग गए थे दर्शन के लिए, तो दर्शन करके वापस हम लोग लौट आए। 3-4 दिन के बाद जो है उन्होंने व्यक्ति को मेरे पास भेजा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आपको माता जी ने याद किया है और आप चलिए उनसे मिलने के लिए। तो मैंने कहा देखो पहली बात तो यह कि हम नवरात्रि के यहाँ अनुष्ठान में, इसलिए अभी फिलहाल तो हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन कुछ उन्होंने बताया किस लिए उन्होंने मुझे याद किया। तो मेरी माता जी को बहुत अच्छे लगे। हमने कहा शायद हमारा सौभाग्य है और वो आपका प्रवचन भगवत गीता वो आपसे सुनना चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने आपको बुलाया है। मैंने कहा देखो पहली बात तो ये कि हमारा जो मार्ग है, हमारा जो पंथ है वो तो वैष्णव का पंथ है, सात्विक पंथ है, और उनका जो मार्ग है जिस मार्ग पर वो चल रही है बिल्कुल बहुत ही तो ईस्ट वेस्ट जैसा है, पूरा पश्चिम की तरह है। तो कहीं भी हम दोनों मिलते नहीं है, ठीक है, वो भी साधक है, हम भी साधक हैं। हो सकता है कि जो सुप्रीम पावर है वहां जाने के बाद सारे रास्ते यही होते हैं, लेकिन जो दोनों की शुरुआत है वो तो बहुत आकाश और पाताल की तरह है। फिर भी कभी भगवान ने चाहा तो हम मिलेंगे। तो कहने का अर्थ है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए बहुत सी सारी जो विद्याएं बताई गई, तामसिक साधना भी है, राजसिक साधना भी है और सात्विक साधना भी है। उन सभी साधनाओं के
बारे में परमात्मा ने इस ग्रंथ में इशारे किए हैं। भगवान ने कहा कि राज विद्या है, जितनी भी विद्याएं हैं वो सब उसके अंदर सन्निहित है। राजगुह्यम राज विद्या। और इसके साथ साथ भगवान कहते हैं कि पवित्रम, इसकी विशेषता क्या है? अत्यंत ही पवित्र है। बहुत सी ऐसी साधनाएं हैं जिनका पवित्रता के साथ दूर दूर तक उनका रिलेशन नहीं है, वो भी साधना नहीं है। वाम मार्ग साधना है, तंत्र की साधना है, जो कि भगवान शिव का जो रौद्र जो स्वरूप है वहां से प्रवाहित निर्जरित निकली हुई वो साधनाएं हैं, और जिसके साधक काफी मुझे सिद्ध हुए मिले हैं। फिर भी भगवान ने कहा नहीं, उन साधनाओं में मत जाओ। जो पवित्र साधनाएं हैं उनका ही हमें आश्रय करना है, और भगवत गीता जो है वो सर्वश्रेष्ठ और पवित्र साधना है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि कई बार हमारा जो मन है, जो हमारा चित्त है, वो जब संसार के आकर्षण का शिकार होता है तो लोकेशनावश कई बार लोग उधर निकल जाते हैं। बहुत जब मैं छोटा का मतलब 17, 18, 20 साल का था, तो उस समय हमारे मन में इस तरह की बड़ी इच्छा थी कि मैं भी कुछ ऐसे बस कुछ चमत्कार करूं, और बस इस तरह से ढेर सारी सिद्धियां आए, और लोगों का पूरा एक जो है वो जत्था काफिला ऐसे ही मेरे साथ चले, और जैसे कि लोग ऐसे लोग घूमते हैं सब दिखाने वाले। तो कई यहाँ तो भगवान की ऐसी कृपा है कि जो भी आप एक सघन मन से सोचो तो भगवान वो योग भी वैसा ही बना देते हैं। तो कई साधक मुझे ऐसे मिले, एक साधक मुझे ऐसे मिले कि वो किसी भी चीज को मंगा देते थे, और मैं तो बड़ा छोटा था, तो सब देखकर के मेरे मन में तो ऐसा कौतूहल हुआ। मैंने कहा अरे ये तो मुझे आता, तो फिर तो मैं बड़ा आनंद करूँ किसी की चीज उसके मैं अपने पास मंगा लूंगा, और ऐसी बड़ी मस्ती करेंगे, बड़ा आनंद करेंगे। क्योंकि कई साधक मुझे ऐसे मिले जो ऐसे खेल खेल में ऐसे चमत्कार किया करते थे। ऐसे खेल खेल में एक बड़े अच्छे सिद्ध साधक थे गिरनार में, उनसे अपने किसी भी परिचित का कोई आप फोन नंबर पूछो कि महाराज हमारे मित्र एक रहते हैं साउथ केरला में, उनका नंबर मुझे चाहिए, तो कहते ठीक ठीक चल लगा, और ऐसे ऐसे पूरा नंबर उसका बता देते थे। मतलब ऐसे ऐसे लोग तो मुझे लगता था ऐसा है, मैं भी ऐसा कुछ सीख जाऊँ तो बस बड़ा आनंद आ जाएगा, बड़ी मस्ती आएगी। नहीं तो क्या मतलब है, लोग कहीं क्या किया एक समय तक जंगलों में घूम करके। तो बिहार में एक बड़े अच्छे साधक मिले, बिना मौसम के, चलो तो जो फल वगैरह हैं वो तो हर मौसम में मिल रहे हैं, बिना मौसम का कोई फल कहो कि मुझे ये फल चाहिए, तो ऐसे जो चादर उठ के रहते थे वो ऐसी चादर में से निकाल कर दे देते थे, जो कि कहीं उनके पास कोई सवाल ही नहीं कि कैसे वो रखे हैं, कुछ भी मांगो ऐसे। मैंने कहा कि पापा मुझे ये सिखा दो, कैसे करके सिखा दो, और सिखा दोगे तो ही मुझे लगेगा कि मैं इस तरह से साधना जंगलों में भटकना, भागना, इस तरह से घूमना, भ्रमण करना कुछ सार्थक हुआ। मुझे बस कुछ समय के लिए मुझे बड़ा ऐसा क्रेज आया था, तो उसके लिए काफी मैंने कुछ प्रयत्न भी किए। लेकिन देखो भगवान की कितनी कृपा होती है कि भगवान जो उनके भक्त होते हैं उनको बड़ा बचाते हैं, इतना बचाते हैं, इतना बचाते हैं, इतना बचाते हैं कि लगता है भगवान जैसी कोई चीज है। एक साधक के पास साधना कर रहे थे, वो साधना ऐसे ही तंत्र में भी अच्छा कर रहे हैं, तो उसकी साधना, तो उसमें आखिरी दिनों में क्या होता था कि जब साधना लगभग पूरी हो जाती थी, कुछ 40 दिन के बाद, तो कुछ 21-22 जो है वो मछलियां वहां पर रखी गई होती थी। वो जो गुरु होते थे वही लाते रहते थे, और उनकी जो मंत्र प्रणाली होती थी उसके अनुसार वो निश्चित समय पर वो निश्चित संख्या में जप करना होता था। और जो आखिरी दिन होता था तो वो एक चील पक्षी वो आती थी, और आकर के वो मछली उखाड़ लिया है, मतलब अब आपको सिद्धि हो गई। अब उसके बाद कोई अगर व्यक्ति आ रहा हो तो वो कुछ कहे, कुछ बोले, उसकी कुछ भी कहे बिना सब कुछ उसके बारे में उसका पूरा एक्सरे आप बता सकते हैं। तो मैंने कहा कि वो अभी साधना मुझे करनी है। तो उसके बाद
जैसा उन्होंने बताया वैसा मैंने बहुत निश्चित संख्या, निश्चित समय पर जब पूरी मैंने संपूर्ण की, उसके बाद वो महात्मा के जिन्होंने मुझे साधना करवाई थी बैठे हुए थे और वो ऐसे उन्होंने मछली वगैरह सब ऐसे विचार कर प्रतीक्षा कर रहे थे और देखा उन्होंने चील जो है वो आई और मंडरा रही है, लेकिन नीचे जो है वो नहीं आ रही मछली उठाने के लिए। 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, 3.5 घंटे ऐसे बीत गए। तो मैंने कहा कि बहुत देर हो रही है, मैंने तो बड़ी बेचैनी से जल्दी मछली आया, मतलब कि मैं सिद्ध हो गया। तो मैंने कहा कि महाराज बहुत देर लग रही बाबा, ये देखो क्यों नहीं, आपको तो ऐसे विचार करके उसको दे दिया जाए, नहीं ऐसे नहीं होता है। जब बिल्कुल मतलब कि बहुत देर हुआ और नहीं आई तो मैंने कहा कि क्या कारण है इसका? तो उन्होंने कहा चलो मैं बताता हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखो एक्चुअली तुमने बचपन से ही गायत्री मंत्र का इतना जप किया है कि उसकी वजह से वो नहीं नीचे आ रही है और नहीं आएगी। तो मैंने कहा तो फिर मैंने इतने महीने परिश्रम किया, मेहनत किया, वो सब वैसे ही निष्फल। तो उन्होंने फिर कैसे आएगी? तो उन्होंने कहा कि देखो ये एक मछली जब तुम ऐसे चबा जाओ, तो जब चबा जाओगे तो तुम्हें जो गायत्री मंत्र का जो जप किया है ना वो सब उसका असर खत्म हो जाएगा, तो ही वो नीचे उतर पाएगी। मैंने कहा भाड़ में जाए तुम्हारी ये साधना और भाड़ में तुम्हारी स्थिति, जो मेरी गायत्री मंत्र में इतना पावर है तुम्हारी चीज मेरे नजदीक तक नहीं आ रही है तो मुझे चाहिए ही नहीं। उसके बाद मैं उठकर खड़ा हो गया। तो ऐसे मतलब कहने का मतलब है भगवान ने कहा कि देखो जो लोग भी मुझे प्रेम से भजते हैं, आस्था के साथ, निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ, जैसे कि गाय अपने बच्चों की रखवाली करती है ना, वैसे भगवान अपने भक्तों की रखवाली करते हैं। लेकिन अगर हम सही अर्थों में भगवान के साथ जुड़े हुए हैं तो मेरे पास तो इतना जो हम 12, 13, 14 साल तक रहे, इतनी मेरे पास घटनाएं हैं कि बहुत आप डर जाओ ऐसे लेकिन हर जगह भगवान ने हमको बचाया है। हर जगह ऐसे मेरे पास सच्ची कहानियां जो मेरे जीवन में घटित हुई हैं। मैं बताऊं तो आपकी निष्ठा सच में भगवान के प्रति बहुत बढ़ेगी। लगता है भगवान जैसी कोई चीज है दुनिया में। डिपेंड करता है कि हमारी पकड़ भगवान के प्रति कैसी है। भगवान के प्रति हमारी पकड़ अगर मजबूत रहेगी तो भगवान को ऐसे कदम पर उनका अनुभव होगा हमें। तो भगवान ने कहा कि देखो ये जो हम विद्या तुम्हें देने जा रहे हैं ये राज विद्या है, हर प्रकार की विद्याओं का शिरोमणि है। राज विद्या राज गुह्यम, साधारण बहुत गुप्त होती है। ये तो असफल साधनाएं हैं, इसलिए जो असफल साधनाएं हैं उनको खोलने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन साधनाओं को बहुत गुप्त रखा जाता है। भगवान शिव ने कहा सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में कि साधनाओं को कैसे गुप्त रखते हैं? हे पार्वती स्वयोनि रिपु पार्वती, ऐसी साधनाएं गोपनीय होती हैं। तो भगवान ने कहा कि हर प्रकार की गोपनीय साधनाओं विद्याओं का भी ये सर्वोपरि है, ये शिरोमणि है। राज विद्या राज गुह्यम और पवित्रम इदम उत्तमम, सर्वोत्तम ये विद्या है और मन को, आचरण को, जीवन को, विचारों को पवित्र बनाने वाला है। अब एक बार हमारा जीवन पवित्र बन गया उसके बाद तो फिर वह परम तत्व जो हर जगह समाया हुआ है हमारे लिए वो प्रत्यक्ष प्रकट हो सकता है। उत्तम भगवान का सबसे ये सर्वोत्तम ग्रंथ है, सर्वोत्तम विद्या इसके अंदर मैंने वर्णन किया है। कहा है कि जो व्यक्ति जिस देवता की उपासना करता है मैं उसको उसके इष्ट के प्रति और भी ज्यादा उसके मार्ग को, उसकी निष्ठा को, उसकी श्रद्धा को दृढ़ करता हूं। जो व्यक्ति चाहता है वो प्राप्त कर लेता है। अब ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आंतरिक उसकी ख्वाहिश क्या है, वो क्या चाहता है। संसार की सिद्धियां चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, उसको प्रलोभन चाहिए, संसार के सुख भोग के साधन चाहिए, या वाहवाह चाहिए, या लोकेशना से उसका चित्त अपहरित है, हरण किया जा चुका है, या भगवान के प्रति सही में उसके मन में प्रेम है। तो जो भी अंदर की अंतरात्मा की हमारी आवाज होगी भगवान उसके अनुसार सारे के सारे साधन जो है वो हमारे सामने खोल करके रख देते हैं। तो भगवत गीता तो ये एक ऐसा अमृत है कि गीता गम गोतकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते, दोबारा उस व्यक्ति का जो जन्म है वो होता ही नहीं है। ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जो कि हमारी आत्मा को, हमारी अंतरात्मा को पावन करने वाला है। एक बार बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि भगवान कृष्ण
भगवान ने बहुत अच्छी बात कही। भगवान ने कहा कि पार्थ आत्मा नदी, तुम ऐसा समझ करके चलो कि जो हमारी आत्मा है ऊपर वो एक नदी की तरह है, सब कुछ बह रहा है, सब कुछ प्रवाहमान है, सब कुछ प्रवाहित है। आत्मा नदी और संयम पुण्य तीर्था, जिस आत्मा रूपी नदी में संयम और पुण्य के घाट बने हुए। हमारा जो जीवन है ये संयमी होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा जीवन संयमी नहीं है तो सब कुछ करने के बावजूद भी, ज्ञान को प्राप्त करने के बाद भी, तपस्याओं को करने के बाद भी, अलग अलग साधनाओं को संपन्न करने के बाद भी जीवन का वास्तविक जो प्रयोजन है ईश्वर प्राप्ति का, वो सिद्ध नहीं होता है। देखो हिरण्यकशिपु वगैरह जो राक्षस थे इतने तपस्वी थे कि कोई ऋषि मुनि भी ऐसे दिखाई नहीं पड़ते। पक्षियों ने उनकी जटाओं में घोंसले बना दिए, ऐसी अद्भुत तपस्या थी। दीपकों ने घर बना लिए थे उनके शरीर के ऊपर, हड्डियां एकदम दब गई थी। ये सब रावण वगैरह, कुंभकर्ण वगैरह, ये सब महान तपस्वी थे। महान तपस्वी नहीं, ज्ञान संपन्न भी थे, लेकिन जो इनका चित्त था वो भगवान की जो माया है उनके द्वारा हरा जा चुका था। इसलिए वो सब कुछ होने के बावजूद भी बुरी तरह से रुके हो गए जीवन में। भगवान ने कहा कि संयम पुण्य तीर्था, सत्कर्म और संयम के हमारे जीवन में आत्मा रूपी नदी पर घाट हमें बनाने हैं। जिसके जीवन में सत्कर्मों के घाट नहीं है, संयम का घाट नहीं है, फिर उसकी जो आत्मा रूपी नदी है वो महासागर से नहीं मिल पाएगी। आत्मा नदी, संयम पुण्य तीर्था, सत्योदका। इस नदी में जल कौन सा है? सत्य का जल प्रवाहित हो रहा है। तो कोशिश करें अधिक से अधिक कि हम सत्य के अनुमान बने। देखो संसार सत्य नहीं है, केवल परमात्मा ही सत्य है। यहां ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। कभी भी संसार की किसी भी चीज को सच मानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ वो वस्तु जिससे प्रकाशित हो रही है, वह जो प्रकाश है वो सत्य का प्रकाश है। इसीलिए लोग क्षण भर के लिए वो चीज हमें अपनी तरफ खींच लेती है, क्योंकि प्रकाश तो परमात्मा का है, लेकिन उस प्रकाश में जो प्रकाशित वस्तुएं हैं वो असत्य है। सत्योदका शीलतका। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, शील रूपी उस नदी के किनारे है, बहुत आवश्यक है शीलवान होना। अगर रावण ने अपने जीवन में किसी की तारीफ की है, अब देखो पूरी रामायण पढ़ कर, तो हनुमान जी महाराज अंगद से रावण ने कहा, कह रहे अंगद मुझे पता है, बहुत बखान मत करो, तुम्हारी सेना में कितने कितने लोग कैसे कैसे हैं, मैं सबको जानता हूं, लेकिन हाँ है कभी एक महाबलशाली, एक बंदर ऐसा है जो बलवान तो है लेकिन शीलवान भी है। तो शील हमारे जीवन में 50-60 सालों में भारत का जितना नैतिक पतन हुआ है उतना कभी दिखाई नहीं पड़ता है। लोग धार्मिक जरूर हैं लेकिन धर्मशील नहीं हुए। तो भगवान ने कहा कि शील तका, शील के उसमें तट बने हुए हैं। आत्मा नदी, संयम पुण्य तीर्था, सत्योदका, शील तटा तयोर्मी, जिसमें दया की तरंगें उछल रही है। तत्राभिषेकम कुरु पांडुपुत्र नवारिणा शुद्धति चांद्रा। हे पार्थ, प्रत्येक जो ईश्वर तत्व के अभिलाषी लोग हैं उनको ऐसी नदी में अभिषेक करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, क्योंकि नवारिणा शुद्धति चांद्रा। जल के द्वारा अंतरात्मा की शुद्धि नहीं होती है, केवल शरीर की शुद्धि होती है, केवल वस्त्रों की शुद्धि होती है, और शरीर और ये वस्त्र
भगवान के रूप में रहते हुए बस दर्शन करते हैं उसका। एक बार इस मंत्र को हम लोग गुनगुना लेते हैं, क्योंकि भगवान ने अपने श्रीमुख से इन मंत्रों का दान किया है। जिन लोगों के जीवन में धर्म साकार हुआ है, जिन्होंने धर्म को, परमात्मा को, अध्यात्म को अपने जीवन में प्रत्यक्ष देखा, जिन्होंने दर्शन किया है, ऐसे वो हमारे भक्त किस तरह के होंगे? अद्वेष्टा सर्वभूतानां, कहीं भी उनके मन में किसी भी प्रतिकूलता के प्रति न तो द्वेष होगा और न तो समग्र अनुकूलता के प्रति थोड़ी भी उनके मन में कहीं पर भी राग और आसक्ति नहीं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः क्षमी क्षमा, संतुष्टा सततम योगी। वह आध्यात्मिक पुरुष कैसा होगा? अंदर से एवं कंटेंट, आत्म संतुष्ट। देखो, संसार की कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ, कोई भी व्यक्ति हमें आत्मसंतोष नहीं दे सकता है। कितनी भी दौलत आपको मिल जाए, कितना भी ऐश्वर्य मिल जाए, कितनी भी संपत्ति मिल जाए, शांति, प्रसन्नता, आत्मसंतुष्टि मिलती हुई प्रतीत होती है, लेकिन संसार में सुख की केवल प्रतीति है, अनुभूति किसी की नहीं, किसी की भी नहीं। भागवत में कथा आती है, राजा ययाति की इतने सैकड़ों सैकड़ों हजारों वर्षों तक उन्होंने संसार के सुखों का उपभोग किया, और अचानक जब मृत्यु आकर के खड़ी हो गई, घबरा गए और कहा, गए इतनी जल्दी नहीं, अभी तो हमने कुछ संसार को जाना ही नहीं, देखा ही नहीं, कुछ भोगा ही नहीं, जैसे कुछ खाया ही नहीं, कुछ पिया ही नहीं। अरे अभी तक तो मेरी आत्मा बिल्कुल असंतोष से भरी हुई है, थोड़ा हमें और समय दिया जाए। उस मृत्यु के देवता ने कहा कि नहीं, ये नियम नहीं है, लेकिन हाँ चलो कुछ विशेष छूट हम आपको देते हैं। यदि आपके बदले में आपके पुत्र यदि आपको अपनी युवानी दे दें, तो उनका यौवन, उनका जीवन लेकर के आप पुनः उतने वर्षों तक संसार के उपभोगों को आप भोग सकते हैं। ये आदमी ने सारे अपने बालकों को बुलाया और कहा कि क्या तुम अपनी नौजवानी मुझे दोगे? सभी पुत्रों ने बहुत कहा, शर्म आ रही तुम्हें, बूढ़े हो गए हो और वापस नौजवानी हमसे मांग करके इस संसार में फिर वापस उतरने के लिए सोच रहे हो। सभी ने बहुत भला बोला कहा, लेकिन जो सबसे छोटा उनका पुत्र था, बहुत ही वो बुद्धिमान था। उसने सोचा कि जब इतने इतने वर्षों तक इस संसार को भोगने के बाद तृप्त नहीं हुए, तो मैं कब कितना इस संसार को भोग करके तृप्त हो जाऊंगा। उसने कहा, मैं दे रहा हूं। ऐसा है संसार। अरे एक व्यक्ति को संसार के जितने भी ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, जो भी हिरण्य है, प्राप्त हो जाए, संसार भर की भोग की सारी साधना, साधन, प्रक्रियाएं उसको मिल जाए, तो भी हमारा मन उनसे तृप्त नहीं होता है। तो भगवान ने कहा कि जो अंतरात्मा से ही अपने आप को जानने के बाद जो संतुष्टि मिलती है, वो साधनों के द्वारा नहीं प्राप्त होती है। क्योंकि संसार की जो संतुष्टि है, वो तो और भी ज्यादा आदमी को अतृप्त बनाती जाती है और सब कुछ क्षणिक है। भगवान ने कहा, एक बार व्यक्ति अपने आप को जानेगा इस विद्या के द्वारा, उसके बाद तो संतुष्ट हो, ये चित्त किसी भी हालत में, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में अंदर से मस्तिष्क नहीं बना रहे। संतुष्ट सर्वम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय। भगवान ने कहा, मैं अर्पित मनोबुद्धि। अगर आपने अपने मन को भोगों को दिया है, आपने अपनी बुद्धि को किस तरह से संसार को प्राप्त करें इस विधा में लगाया है, यदि आपने अपने शरीर को संसार के जो जलते हुए प्रवाह हैं विषयों के, उनमें झोंका है, तो कहां शांति आएगी। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने शरीर को, अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने विचारों को, अपने अंतःकरण को मुझे सौंप दिया है, सही अर्थों
संतुष्टो येन केनचित्। भगवान ने कहा कि तुल्य निंदा स्तुति, जो भी व्यक्ति आकर के हमारी निंदा करे या कोई आकर के हमारी स्तुति करे, जब तक हमें उन दोनों में भेद दिखाई पड़ रहा है तब तक हम संसार में हैं। और जब व्यक्ति उस भेद से ऊपर आ जाता है तब वह परमात्मा के अंत में, फिर वह परमात्मा की गोद में, फिर उसकी जो स्थिति है वो ईश्वर की है। तो बहुत ज्यादा अपनी स्थिति से खुश होकर के हम भागे नहीं, किसी की निंदा से बहुत ज्यादा हम दुखी होकर के और ऐसे अपने आप को पीड़ित नहीं है, क्योंकि ये सब तो संसार की परिभाषाएं हैं। इससे ऊपर उठ करके और हमारी स्थिति परमात्मा में होनी चाहिए। भगवान ने कहा संतुष्ट हो ये न केनचित्। अब देखो यहां भगवान कह रहे हैं संतुष्ट हो ये न केनचित्, आगे इस सूत्र में भगवान ने कहा संतुष्टा सततम योगी। तो ये एक ही चीज भगवान दो बार नहीं बोल रहे हैं, इन दोनों में बड़ा अंतर है। भगवान ने कहा कि संतुष्टा सततम योगी, और यहां भगवान कह रहे हैं संतुष्टो येन केनचित्। दोनों में इतना अंतर है कि जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपके पास, आपने किसी व्यक्ति से कहा कि हमारे घर पे आप आना, और आपको हम अच्छा अच्छा भोजन कराएंगे। वह व्यक्ति गया जिसने निमंत्रण दिया था और उसने भोजन नहीं करा, तो बुरा लगेगा कि नहीं? तेरे इतनी दूर से आए, तुमने निमंत्रण दिया था मुझे भोजन के लिए और बिल्कुल तुमने मुझे कुछ भी खिलाया नहीं। लेकिन अंदर में कुछ नहीं हो, कोई संताप का भाव ना हो, कोई क्रोध का भाव ना हो, उसके प्रति कोई किसी प्रकार से ग्लानि या उसके प्रति तिरस्कार का भाव ना हो, घृणा का भाव ना हो, तो उसको भगवान ने कहा संतुष्टा सततम योगी। लेकिन उसने भोजन तो नहीं कराया, उसके बदले में उसने इतनी गालियां और उसके बाद भी अंदर कुछ नहीं हो, उसके लिए भगवान ने कहा संतुष्टो येन केनचित्। भगवान का सबसे अलग प्रिय कौन है कि सर्वथा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जो चलो ठीक है अंदर से खुश रहता है, उसके बावजूद भी उसके ऊपर से ओले पड़े, फिर भी अंदर कोई विकार नहीं पैदा, तिरस्कार का, घृणा का, नफरत का, गुस्सा का, अपमान का। भगवान ने कहा कि संतुष्ट हो ये। इस तरह से ऐसी आध्यात्मिक ब्राह्मणी स्थिति पर जो व्यक्ति प्रतिष्ठित है, भगवान ने कहा कि अर्जुन वह मेरा अत्यंत प्रिय है और मैं उसका प्रिय। निवसिष्यति मय्येव अतुत्थम न संशयः। इस तरह का जो व्यक्ति है वो मेरे अंतरात्मा में, मेरे अंदर, मेरे हृदय में, मेरे मन की गहराइयों में विराजता है, वहां रहता है। तो शेष जो आगे के सूत्र हैं उनके ऊपर हम लोग कल चर्चा करेंगे। आज यहाँ पर अर्थ विराम लेते हुए और उसके बाद भी जिसको जो बात करनी होगी हम यहीं पर है, लेकिन एक बार जरा हम लोग मंत्र बोल लें।